बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये है बिस्मिल्लाह फूड सीक्रेट बाय अहमद और आज मैं अपने किचन में आपके लिए टी केक की बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर जग में 2 अंडे डालेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेंगे। हाफ कप इसके अंदर दानेदार शुगर जाएगी। ऑयल जाएगा इसमें 1/3 कप यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा। आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा। इसके बाद हम इसको पूरे 1 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड करने की टाइमिंग कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरे 1 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा स्पंजी केक तैयार हो। इसके बाद एक खाली बाउल लेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छी तरह हमने छान लिया है। फिर इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और साथ ही जो बैटर हमने ब्लेंड किया हुआ है वो सारा इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही 1/4 कप दूध भी डाल देंगे। दूध भी रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, ठंडा दूध हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पे हम 1 पिंच येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत आए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसको अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक बाउल में हम 1 टीस्पून चॉकलेट पाउडर डालेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने अपना मोल्ड तैयार कर लिया है। उसमें हमने बटर पेपर लगाकर उसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें बैटर डाल देंगे। मोल्ड को हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। जैसे जैसे हम बैटर डालते जाएंगे वो खुद ब खुद फैलता जाएगा। माशाल्लाह उसका स्टेप भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। सारा बैटर हमने मोल्ड में ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसको हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर हम कोई भी स्टील का स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर मोल्ड को रख देंगे। इसके बाद हम इसको 35 से 40 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे। उसके ऊपर हम कोई भी मोटा कपड़ा रखेंगे ताकि हीट बाहर ना निकले। केक को बेक होते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको किसी स्टिक के साथ चेक करेंगे कि ये अंदर से अच्छी तरह पक चुका है या नहीं। जो स्टिक है आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई आ रही है। माशाल्लाह हमारा केक बहुत अच्छा बेक हो चुका है। अब पहले इसको हम ठंडा कर लेंगे, फिर मोल्ड में से बाहर निकालेंगे। केक जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसको छुरी की मदद से साइडों से अलग कर लेंगे ताकि ये इजीली बाहर आ जाए। अब हम बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा केक तैयार हुआ है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार हुआ है। और अंदर से भी ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बेक हुआ है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये केक हम बहुत इजीली, बहुत आसानी से घर में खुद तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स भी लाजमी दिया करें कि आपको ये हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और अगर आपको अपनी कोई चॉइस भी देनी हो तो ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह हम ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।